वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट। चिल्ड्रन आपको पता है हमारा देश या कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसने अपने देशवासियों को फंडामेंटल राइट्स दिए होते हैं। तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? वर्कर्स फ्रॉम बिहार टू गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। तो भैया बिल्कुल ये तो फंडामेंटल राइट में ही आता है। कोई भी इंसान कहीं पे भी जा सकता है, मेरा मन करे मैं पंजाब में काम करूंगा, मेरा मन करेगा मैं बेंगलोर में काम करूंगा, तो ये तो है नहीं। क्रिश्चियन मिशनरी सेटअप चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स। भाई अगर मेरे पास पैसा है या जिसके पास पैसा है वो जितने मर्जी चाहे स्कूल खोले, ठीक है। मैन एंड वीमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट दी सेम सैलरी। मान के चलो एक क्लर्क लगा, एक बैंक में क्लर्क लगा आदमी, उसकी भी सैलरी सपोज करो 40,000 है और भाई लेडी की भी 40,000 है। तो ये भी बात सही है, यही होता है डेमोक्रेसी में। पेरेंट्स प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। ओहो, ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे ही दें। अगर बच्चे खराब निकल जाएं, माँ बाप का ध्यान ना रखें, तो पेरेंट्स चाहें तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को अगर देना चाहें तभी दे सकते हैं। बच्चों का यह अधिकार नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स की जायदाद को छीन लेंगे। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। वो पूछ रहा था न ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट, नहीं है। कौन सा राइट नहीं है? वो ये वाला है, डी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following freedom is not available to an Indian citizen? इंडियन सिटीजन को क्या अलाउड नहीं है? फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये तो अलाउड है। अगर हमें सरकार की कोई बात खराब लग रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन। आर्म्ड का मतलब हथियार लेके, मतलब ये अलाउ नहीं किया आपको कि आप सड़क पे उतर आओगे और हथियार लेके आ जाओगे और एक दूसरे को मारोगे। ऐसा कोई फंडामेंटल राइट हमारी सरकार ने हमें नहीं दिया। सो राइट आंसर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स अवेलेबल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल? राइट टू वर्क, ठीक है, ठीक है। अब भाई ऐसा तो कोई आपको अधिकार देती नहीं है गवर्नमेंट कि नहीं भाई मेरे पापा बैंकर थे तो मुझे भी बैंकर बनाओ, मेरे पापा टीचर थे तो मुझे भी टीचर की जॉब। ऐसा तो कुछ नहीं है। राइट टू एन एडुकेट लाइवलीहुड, कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, हाँ ये अधिकार आपको देती है गवर्नमेंट कि आप अपनी कल्चर को, जैसे आदिवासी लोग हैं उनका कल्चर अलग है, राजस्थानी लोग अलग है उनका कल्चर, आप अपने कल्चर को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। नेम द फंडामेंटल राइट अंडर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फॉल्स। अब इसने 4 चीजें दे दी और आपसे ये पूछ रहा है कि ये कौन से राइट में आता है, तो इसको हम एक एक करके आंसर करेंगे। जैसे फ्रीडम टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन। भाई हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी में आपका जो धर्म अपनाने का मन करे, आप हिंदू बनना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, सिख बनना चाहते हो, ईसाई बनना चाहते हो, वो कर सकते। तो ये किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारी सरकार अधिकार देती है कि आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहो वो फॉलो करो। राइट टू लाइफ, मतलब कोई आपको मार नहीं सकता, आपकी फ्रीडम है, आप किधर भी जाओ कहीं भी घूमो, तो ये किस में आता है? राइट टू फ्रीडम। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चिल्ड्रन आपने सुना होगा बहुत पुराने टाइम में स्पेशली गांवों में ये होता था कि लोग हाई कास्ट लो कास्ट में डिवाइड होते थे और जो बिल्कुल जो लो कास्ट वाले लोग होते थे उनसे छुलते नहीं थे, टच नहीं होना पसंद नहीं करते थे। ये मानते थे कि अगर हम इनसे छुलेंगे तो हमें पाप लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सिस्टम को खत्म कर दिया है और अब कौन सा राइट दे दिया है? राइट टू इक्वलिटी। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। बैन ऑन बॉन्डेड लेबर। कई बार पुराने टाइम में ये देखा गया था कि अंग्रेज भी और पुराने के क्रूर शासक या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जबरदस्ती किसी से अपने खेत में काम करवाते थे अगर उसका मन नहीं है तो भी। तो ये भी अब अलाउड नहीं है। किसके तहत? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। भाई किसी एम्प्लॉय का अगर काम करने का मन नहीं है आपके ऑफिस में तो वो तब तक काम करेगा जब तक उसका मन है। अगर उसका मन नहीं है
तो कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स इज मोर वैलिड? अब इसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमसे पूछ रहा है सही ऑप्शन कौन सा है। एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेसी गिव राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। अब चिल्ड्रन, पहला ही पॉइंट बिल्कुल सही है। जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेसी जहां पे होगी, वो अपने सिटीजन्स को कुछ ना कुछ अधिकार देगा। जैसे आप देखो, हमारे यहाँ नेता कौन चुन के, कैसे चुन के आते हैं? इलेक्शंस के बाद। ये नहीं है कि पहले ये नेता था, फिर इसके बाद इसका बेटा नेता बन गया, फिर इसके बाद ये प्रधानमंत्री बन गया। नहीं, हमारे यहाँ प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और जिसकी सरकार जीतती है वो ही सत्ता में आती है। तो ये है। अब आपको रीजंस भी देने हैं क्यों। दिस इज बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सरकार है वो चुन के आती है लोगों के द्वारा, इलेक्शंस होते हैं। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर इट टू प्रोवाइड राइट्स टू सिटीजन। इसीलिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को उनके अधिकार प्रोवाइड करे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड? अब 3 चीज दे दी और ये कह रहा है कि सरकार ने ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, मान के चलो, क्या ये सही है या गलत है, तो आपको जस्टिफाई करना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखो, इंडियन सिटीजन्स नीड परमिशन टू विजिट सब बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजंस ऑफ सिक्योरिटी। वैसे तो भारत की सरकार ये कहती है कि आपका जहां मन करे आप वहां जाओ, जहां मन करे घूमो। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि भैया अगर तुम किसी बॉर्डर पे जा रहे हो तो वहां पे जाओ मत, और जा भी रहे हो तो परमिशन लो, तो क्या ये वाली बात सही है? भाई बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉर्डर पे सिक्योरिटी होती है, बॉर्डर पे गोलाबारी, बंदूक और ये सब चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा। कल को हो सकता है आप ही मर जाओ, आपके फैमिली मेंबर को कुछ दिक्कत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो आंसर है दिस स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड। ये बिल्कुल सही है। एज द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। क्योंकि ये हमारे ही भलाई के लिए किया गया है सरकार ने, ताकि आप जिंदा रहो, आपको कुछ होना। ठीक है गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है कुछ लोकल पॉपुलेशंस की जमीनों को खरीदने का। गाइस, हुआ क्या था, जब अंग्रेज हम पे राज करते थे तो उन्होंने हमारी जो अलग अलग तरह की कल्चर थी, आदिवासी कल्चर, जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, उस कल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन डेमोक्रेसी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के रूल्स बनाए कि सपोज करो आप एक आदिवासी हो, तो आपकी जमीन को कोई आके टाटा, बिरला, अंबानी खरीद नहीं सकता। क्योंकि कल को वो आपकी जमीन पे आके क्या बना देगा? बड़े बड़े मॉल बना देगा, वहां आम आदमी आएंगे, जिससे आपका कल्चर, आपके जो रिचुअल्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। दिस इज जस्टिफाइड एज आउटसाइडर माइट डिस्ट्रॉय द और डिमिनिश द कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो रूल क्या बनाए गए कि अगर इस पर्सन को अपनी जमीन बेचनी है तो ये दूसरे आदिवासी को ही बेच सकता है जो इसकी कल्चर का है, बाहर के लोगों को नहीं बेच सकता। इससे इन लोगों का क्या फायदा है? इनकी जो कल्चर है वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई विघ्न, कोई डिस्ट्रॉय उसे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशन ऑफ अ बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब मार्केट में कोई ऐसी बुक आती है जो रूलिंग पार्टी है उसको लगता है कि यार इसमें तो हमारे खिलाफ लिखा गया है, ये बुक तो हमें कम इलेक्शंस में हमें हरवा सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस बुक पे बैन लगा देती है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये वाली बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार दिया गया है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। जिसका जो बोलने का मन करेगा वो बोलेगा, जिसका जो लिखने का मन करेगा वो लिख सकता है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइज एज इट वायलेट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये आपके इस नियम को, इस अधिकार को वायलेट करता है, राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देता हूं। मनोज एक जगह अप्लाई करने जाता है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जो क्लर्क है उसका फॉर्म लेने से मना कर देता है और वो ये कह देता है कि भाई तुम्हारे यहाँ के लोगों ने तो केवल छोटा काम किया है, झाड़ू पोंछा लगाने का काम किया है, तो तुम तो किसी म्युनिसिपल पार्टी में ऐसा काम देखो। तो ये क्या यहाँ पे जो क्लर्क है क्या वो सही कर रहा है मनोज के साथ? आंसर है बिल्कुल सही नहीं कर रहा। क्यों?
इन दिस केस द राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी इज बीइंग वायलेटेड। जरूरी नहीं है भाई जिसका फादर झाड़ू लगाता था, आप देखते नहीं स्टोरी, जिसका फादर झाड़ू लगाता था, बहुत छोटा किसान था, नौकर था, उसका बेटा आईएएस बन गया। तो यहाँ पे तो ये क्लर्क गलत कर रहा है ना। और वैसे भी डेमोक्रेसी में राइट टू फ्रीडम है और राइट टू इक्वालिटी है, उसका जहां मन करेगा मनोज का वो वहां काम करेगा, ठीक है, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता काम से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, मैं आपको इसको समझा देता हूं। इसमें क्या है कि मधुरिमा गई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रार ने उसने कहा कि भाई तुमने तो यहाँ अपने पापा का नाम लगा रखा है, यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लगाओ, तो वो नहीं चाहती। तो अब आपसे वो पूछ रहा है हु इज राइट, इसमें रजिस्ट्रार सही है या मधुरिमा सही है? तो आंसर है मधुरिमा सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में राइट दिया गया है एक लेडी को भी जिसकी शादी हो गई है, वो किसी का भी सरनेम लगा सकती है, वो अपने फादर का लगाना चाहे लगा सकती है, अपने हस्बैंड का लगाना चाहे वो अपने हस्बैंड का लगा सकती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मधुरिमा इज राइट, यहाँ पे कौन सही है? मधुरिमा सही है। द रजिस्ट्रार इज वायलेटिंग हर राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो गलत है क्योंकि वो उसका राइट टू फ्रीडम छीन रहा है। द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द सरनेम ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर इज टोटली मधुरिमा's चॉइस। भाई कि वो किसका सरनेम लगाएगी, अपने पापा का या अपनी हस्बैंड का, ये मधुरिमा की चॉइस है, ना कि रजिस्ट्रार। ठीक है चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। राइट्स आर प्रोवाइडेड मेनली इन अ डैश, लोगों को उनके अधिकार प्रोवाइड करे जाते हैं, किसमें? डेमोक्रेसी में, मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में, या सब में। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।